हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ था, उसके जस्ट बाद से पेपर लीक की सूचना पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में वायरल हो गई। और ये कितनी सत्य थी, नहीं सत्य थी, इसका काम सौंपा गया था ईओयू की टीम को। और ईओयू की टीम ने देर रात कल एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जिसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले से एग्ज़ाम नोटिस मतलब एग्ज़ाम पेपर आउट हो गया था। 2 दिन पहले से इतने अभ्यर्थियों को यहाँ ले जाकर पेपर रटवाया जा रहा था, या इस माध्यम से ऐसा ऐसा प्रकरण है, पेपर लीक है। प्रॉपर तरीके से उन्होंने उस प्रेस विज्ञप्ति में लिखा। जो विज्ञप्ति हम लोग के सामने आई है वो ईओयू की है या नहीं है, ये तो पुलिस प्रशासन विभाग या ईओयू खुद डिसाइड कर सकता है या हम लोग को बता सकता है कि वहीं से है कि नहीं। लेकिन उसको देख कर लगता है कि वो विज्ञप्ति सही है। और सभी यूट्यूब चैनल्स और जहां तक जो भी इंफॉर्मेशन चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सब ने ये मान लिया है कि ईओयू ने मान लिया है कि पेपर भर्ती में पेपर लीक हुआ है। बिहार शिक्षक भर्ती थर्ड फेज़ में ये ईओयू को जो काम सौंपा गया था बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से या बिहार राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन कल देर रात जब से उनकी प्रेस विज्ञप्ति आई हुई है उसके बाद से आयोग की तरफ से ना कोई अभी तक इस तरह का बयान आया है, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है अभी कि पेपर लीक हुआ है, या पेपर लीक हुआ है तो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसकी किसकी मिलाभगती है इसमें, ये अभी कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है। और ना ही बिहार लोक सेवा आयोग की अभी कोई मंशा है पेपर को रद्द करने की, ऐसा नजर आता हुआ आ रहा है। क्यों? 2 कारण हो सकते हैं। या तो बिहार लोक सेवा आयोग अच्छे से जानना चाहता हो कि किस स्तर से पेपर लीक हुआ है, आखिर कौन कौन शामिल हुए हैं, इसलिए। और दूसरा कारण यह हो सकता है किसी की मिली भगत हो या किसी के बीच बचाव के लिए ऐसा किया जा रहा हो। लेकिन पहला जो मैंने बताया आपको, उसकी ज़्यादा प्रबल संभावना है कि वो पूरी एक एक नस नस तक जाना चाहते हैं। इसलिए मंशा इसलिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल की स्थिति में आज एक एसआईटी का गठन कर दिया गया। ये लेटेस्ट अपडेट है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अभी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए बिहार एक अपडेट है बीपीएससी टीआरई फेज 3 का पेपर लीक कांड में साइबर सेल के एसपी वैभव शर्मा के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है। और इसकी मॉनिटरिंग जो करेंगे वो करेंगे एडीजी ईओयू और ईओयू डीआईजी, ये दोनों लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। मतलब इसका देखरेख में, इनके देखरेख में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का गठन करने का मतलब है कि हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग को अब लगा है कि पेपर कुछ तो ऐसी बात है जो पेपर लीक से या पेपर लीक कांड से है। लेकिन ये समझ में नहीं आता, इतने न्यूज़पेपर से 300-400 बच्चे की गिरफ्तारी से, इतने मेल, इतने पुरुष अभ्यर्थी, इतनी महिला अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी से क्या अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पेपर लीक हुआ है? और लीक हुआ है तो ये कहाँ तक पहुँचा है? साइबर सेल को ये काम तो कल ही कर देना था। अगर मान लीजिए एसआईटी ही गठित करनी थी तो क्या ये नहीं हो सकता था कि इतने लोगों के भावनाओं से जुड़ो का मैटर है, मतलब इतने अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थियों की इसमें भावनाएं जुड़ गई हैं। समझिए, किसी की नौकरी का सवाल होता है, उसके जीवन का सवाल होता है, भविष्य का सवाल होता है, तो इसमें उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं। वो जिस दिन से पेपर खत्म हुआ है वो अपने घर भी नहीं पहुंचे रहे होंगे, तब भी ये परेशानी उनके सामने आ गई और वो तब से परेशान है। लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन की जितना उनसे हो पा रहा है वो प्रयास कर रहे हैं अगर पेपर लीक हुआ हो तो पेपर कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन आयोग ने ईओयू की रिपोर्ट को अभी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया। इसका यही मतलब होता है, अन्यथा ये उम्मीद कल सभी यूट्यूबर्स या जितने लोग भी इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल, सभी लोग ने ये आस लगा रखी थी कि आज यानी आज रविवार को 17 मार्च को पेपर कैंसिल करने की लोक सेवा आयोग घोषणा कर देगा। बिहार लोक सेवा आयोग पेपर रद्द करने की घोषणा कर देगा। और आज दोपहर में एक हायर लेवल मीटिंग भी थी, लेकिन उस मीटिंग के बाद हमें लगता है कि एसआईटी का गठन हुआ है। अब हो सकता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सचिव जी या बिहार राज्य सरकार की तरफ से कोई अनुशंसा लगी होगी कि इसकी गहनता से, मतलब गंभीरतापूर्ण जांच की जाए, तब इस मामले में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। मतलब गहनता का मतलब क्या हुआ कि ये पेपर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से लीक हुआ या यह पेपर उस एजेंसी की तरफ से लीक हुआ जहां पर छपने को दिया गया था, या उसके बीच में कोई अधिकारी संलिप्त है, कोई कर्मचारी संलिप्त है, या कौन ऐसा पार्ट है इसका जो पूरे सिस्टम को खोखला बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इसी कारण बड़े लेवल पर एसआईटी का गठन किया गया हो। लेकिन जब एसआईटी का गठन किया गया तो ये तो तय बात है कि पेपर लीक हुआ है या इसकी कुछ ना कुछ आशंका बिहार लोक सेवा आयोग को अब लग चुकी है। तो इस आधार पर क्या पेपर रद्द नहीं किया जा सकता? बहुत सारे कैंडिडेट ये कहते हैं, बहुत सारे नहीं, बहुत मिनिमम कैंडिडेट ये कहते हैं कि नहीं, इतने बड़े स्तर को पेपर नहीं रद्द करना चाहिए। क्या गारंटी आप लेंगे कि वो पेपर किसके पास नहीं पहुंचा होगा वायरल होके? जब एक जगह पेपर आ गया तो क्या जितनी सीट है 90,000 बच्चों में, तो 5 लाख 5.5 लाख बच्चों में, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख बच्चों में वो 5,000
80-90 हज़ार के पास या 20-25 हज़ार लोग के पास नहीं पहुंचा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी में जी रहे हैं इस सोशल मीडिया के ज़माने में, कि अगर वो पेपर आया हो किसी के पास और कोई अपने क्लोज को न दे, ये हो ही नहीं सकता है। लोग काम अपनी वाहवाही में, अपने इसमें कि मेरा कितना तगड़ा पावर है, मैं देखो किस तरह का करेक्शन कर सकता हूँ, इसको दिखाने के लिए ही पेपर किसी न किसी के पास भेज देते हैं। और जब किसी एक के पास जाता है तो 1 से 2, 2 से 20, 20 से 200, 200 से 2000 और 2000 से 2 लाख में कब परिवर्तन हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए आप सभी लोग से निवेदन है कि अगर आप सपोर्ट मत कर पाइए पेपर लीक कैंसिल का, तो प्लीज़ ऐसा भी कमेंट मत करिए कोई लोग भी कि पेपर ना रद्द कराया जाए, मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। आप ही नहीं पेपर अकेले देने गए थे, 2-4 लाख बच्चे जितने सब के सब पेपर देने गए थे। इसलिए इस समय ज़रूरत है संगठित होकर काम करने के लिए। जो ट्विटर हैंडल बताया गया है उस पर आप लोग रिट्वीट लगातार करते रहिए। जितना ज़्यादा रिट्वीट करेंगे उतना ज़्यादा प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तभी वो और अच्छे से काम करेंगे, ये मान के चलिए। अन्यथा बहुत सारे ये लोग बहुत सारे ये लोग इस गलतफहमी में रहेंगे कि बस हम तो घर में बैठे रहे आराम से, जिनको जो करना है, यूट्यूबर्स हैं वो कर लेंगे, जो शिक्षक हैं वो कर लेंगे, जो अभ्यर्थी को जरूरत होगी नौकरी को वो कर लेंगे, हमें तो कुछ नहीं करना है। ऐसे नहीं होता है, सबको साथ चलना होगा। साथ चलने के साथ साथ सभी को रीट्वीट करना होगा, क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्विटर एक ऐसा माध्यम है सोशल मीडिया का जो आपको किसी तक भी पहुंचाने का काम तुरंत कर सकता है। आपको बिहार के मुख्यमंत्री को टैग करना है, आप तुरंत टैग करिए, उनके ऑफिस के लोग तुरंत देख लेंगे, या हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वयं इस चीज़ को देख लें। तो आपको बिहार शिक्षा मंत्री, बिहार के ACS के पाठक जी को, बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जी को, जिसको भी टैग करना है साथ में टैग कर सकते हैं। लेकिन हैशटैग लगाकर बिहार BPSC_TRE_री एग्ज़ाम का एक ट्वीट आपके तरफ से बनता है, और हम लोग जो भी ट्वीट किए हैं उसको आपको रिट्वीट करने के लिए भी बनता है। फिलहाल की स्थिति ये है कि पेपर अभी रद्द होगा या नहीं होगा, ये अब फैसला कौन करेगा? SIT। पहले ये काम बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार प्रशासन ने EOU को दिया था। EOU ने रिपोर्ट सौंप दिया है कि हाँ ये तय है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन अभी उनको इतनी संतुष्टि नहीं मिली है कि वो पेपर रद्द करने की घोषणा कर दें या कोई ऐसा लेटर निकाल दें जिसमें घोषणा रद्द करने पेपर को रद्द करने की घोषणा की जाए। ऐसा अभी नहीं हुआ है। उनको जब तक पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल जाती है तब तक उनको और सबूत चाहिए होंगे। सबूत देने का काम हम लोग का है। जहां जहां से आप लोग को जो भी मिले उसको कलेक्ट करते रहिए, सोशल मीडिया पर वायरल करते रहिए, भेजते रहिए, जिससे ये होगा कि ज़्यादा संख्या में वहां तक पहुंचेगा। अब साइबर सेल जुड़ चुका है, SIT टीम का गठन हो चुका है। जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है कि इसमें क्या होगा। लेकिन अगर इसको ज़्यादा लेट लपेट किया गया तो ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा नुकसान किसका होगा? अभ्यर्थियों का। और जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहा है मैं तो 80 नंबर करके आया हूँ, मेरा हो जाएगा ना, बिलीव करिए आप आसपास भी नहीं रहेंगे। 10-15 नंबर आगे पीछे ऐसे उड़ेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गलतफहमी छोड़ दीजिए। मेहनत करके आप गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन अभ्यर्थियों को भी साथ दीजिए जो सच में दिन रात मेहनत कर रहे थे। सुबह 10 बजे उठ रहे थे, रात को 10 बजे सोने जा रहे थे। 12-12 घंटे पढ़ाई जिन्होंने किया है, और उसके बाद ऐसे लोग सिलेक्शन पा जाएं जो लास्ट के 2 दिन गए और 2 घंटे पेपर रट के पेपर में पा गए 100 नंबर। तो ये स्थितियां एकदम गड़बड़ हैं, और पेपर लीक होना एक शर्मनाक विषय है। इस पर चर्चा भी करना, और इसके लिए बार बार राज्य में, किसी भी राज्य में हो या देश में, कि इस राज्य में ये पेपर लीक हो गया, आज जैसे झारखंड का पेपर लीक हो गया, ये उस राज्य को शर्मिंदा करता है पूरे। तो ऐसे जो भी लोग हैं, जो विद्यार्थी हों, जो अभिभावक हों, या जो इसमें संलिप्त हों, उनको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके का कांड वो कर रहे हैं, कि अपना भी नाम डुबा रहे हैं, अपने राज्य का भी, और साथ साथ अपने देश का भी। अब देखिए जितने भी बच्चे पकड़े गए हैं सभी के गार्जियन भटक रहे हैं, जो जेल पहुंच गए हैं वहां पर। तो सोचिए, इस तरह का काम मत करिए कि आपके साथ आपके गार्जियन को भी परेशानी हो। और ये हो ही नहीं सकता कि उनके गार्जियन इसमें संलिप्त ना रहे हों। कोई भी बच्चा 10 लाख रुपए नहीं ला सकता है, उनके गार्जियन को देना होगा। हाँ, ये हो सकता है कोई झूठ बोल के मांग ले, लेकिन झूठ बोलने पर भी इतना रुपए का प्रबंध कोई नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता है। और जो गरीब बच्चे हैं, जो हम लोग की स्थिति के बराबर के बच्चे हैं, वो कभी भी नहीं इतना पैसा दे पाएंगे घूस कि जाकर एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएं। तो आप सभी लोग से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ट्वीट को रीट्वीट करिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर सबसे ज़्यादा करिए, जिससे जितना ज़्यादा इस टाइप के वीडियो शेयर होंगे, मेरा नहीं, जो भी आपका सपोर्ट कर रहा है सबके वीडियोज़ को शेयर करिए, क्योंकि इस समय आपकी बात पहुंचाना जरूरी है। ये नहीं कि इनका व्यू ज्यादा आ जाएगा, इनके शेयर ज्यादा हो जाएंगे, इससे आपकी कोई तकलीफ हो जाएगी। इसको मत ध्यान में रखिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिए। टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगी वहीं पर आपको तुरंत दी जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।